Assalamu alaikum everyone. I am Daniel Ali, BSCI student with roll number 23047. Assalamu alaikum. I am Mohammad Umar Beg, BSI 23031. Assalamu alaikum. My name is Umar Siddiqui from class BSAI 23038. अच्छा, तो हम बैठे हैं अरफा क्रीम टावर के 3rd फ्लोर पे और जिम के सामने, और नाउ द डिस्कशन स्टार्ट्स। सो मैंने 1.6 के पहले 15 सवाल किए और उनमें से एक सवाल था जिसमें मैं थोड़ा सा फंसा। 12th का F पार्ट। अच्छा, तो जी पार्ट है, इसमें 4 प्रोपोजिशंस दी गई हैं। आई एम आइदर ड्रीमिंग और हेलुसिनेटिंग, पहली प्रोपोजिशन। दूसरी है आई एम नॉट ड्रीमिंग, तो उसने बता दिया आई एम नॉट ड्रीमिंग। सॉरी, 3 है। थर्ड है इफ़ आई एम हेलुसिनेटिंग आई सी एलिफेंट्स रनिंग डाउन द रोड। ओके, अच्छा, तो जी हमारे पास एक प्रेमिस उन्होंने दिया हुआ था कि अगर मैं ड्रीम कर रहा हूँ या तो मैं ड्रीम कर रहा हूँ या हेलुसिनेट कर रहा हूँ। ओके, तो उसने ये भी बता दिया कि जी मैं ड्रीम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हेलुसिनेट कर रहा है। और इस पे जो रूल लगा है वो है डिस्टिंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है। एक और प्रेमिस था कि अगर मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ तो मैं एलिफेंट्स देख रहा हूँ। तो अगर मैं हेलुसिनेट, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब हेलुसिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलिफेंट्स देख रहा है। और इस पे जो लॉ लगा है वो है मोडस पोनेंस का कोई मसला। अगर हम इसको ऐसे करें कि जो पहला प्रेमिस है, हाँ। अगर हम उसकी निगेशन ले लेते हैं, उसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से सोल्व करने का कोई मेथड हो सकता है? इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा फिर? लाइक जैसे पहला प्रेमिस है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, हाँ। यही है ना? ऐसे ही है। तो अगर हम इसका इन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कहाँ पे अच्छा, मसला है? उसमें होगा ये कि आपने इन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट ड्रीमिंग और आई एम नॉट हेलुसिनेटिंग। तो हमें पता चल गया आई एम नॉट ड्रीमिंग, तो ये नहीं पता चलेगा कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक, कॉम्प्लेक्स हो तो- जाएगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.7 के। मैंने कोई अराउंड 10, 11, 12 सवाल किए थे, और उनमें से एक ये सवाल था जो कि मुझे वाकई में अलग लगा था सारों से, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमने प्रूव भी करना है या डिसप्रूव, जो भी हमारा मेथड आता है, सोल्यूशन आता है, हमने वो करना है। सवाल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स इज़ इर्रेशनल। अब इसमें मैंने 2 तरह से इसको सॉल्व किया था। अगर हम I1 और I2 2 इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं, तो अगर वो दोनों सेम हो तो हमारा आंसर रैशनल आता है। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हों, I1 और I2 की वैल्यूज़ अलग हैं, तो हमारा आंसर चेंज आता है, जो कि इर्रेशनल है। लेकिन अगर हम इसका एक सिंगल कंक्लूजन निकालना चाहें तो वो ये आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज़ आइदर इर्रेशनल और रैशनल। मतलब कि हमारा दोनों तरह से ये सवाल हो सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, इसमें सिर्फ एक सिनेरियो है ना जिसमें ये आ रहा है, अगर दोनों सेम हो नंबर, फिर उनके प्रोडक्ट में सिर्फ इरेशनल आएगा। यस, ये तो सिर्फ एक है, तो मोस्टली जो हमारा है वो रैशनल ही आएगा। ऐसे ही है ना? proof कि तो सही है। ये सही है, Proof सही proof है। ऐसे ही होगा। प्रूफ हाँ, सही है, लेकिन जो Limited। डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो भी लिजिट है। हाँ, सही कि अगर हमारे पास 2 केसेस हैं कि या तो I1 और I2 इक्वल होंगे या I1 और I2 इक्वल नहीं होंगे, तो इसका सही है। केस 50% ही है ना। सही है। सो इसलिए हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नेस्टेड क्वांटिफायर्स के अंदर। उसके अंदर मेरा क्वेश्चन है कि x लव्स y है, तो हम अगर कंडीशन लेते हैं कि nobody loves everybody, तो इसके अंदर हमें x को हम कर रहे हैं nobody और y को हम कर रहे हैं everybody। तो इसके अंदर अगर हमने इसको नेस्टेड क्वांटिफायर से अगर रिप्रेजेंट कराना है, तो अगर हम लोग nobody के लिए सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाते हैं, तो फिर वो अगर हमारी एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो वो नोबडी नहीं रहेगा, वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम इसके लिए फॉर ऑल यूज़ करेंगे। फॉर ऑल के अंदर वो सारा कुछ आ जाएगा कि नो फॉर ऑल, और आगे हम फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई, और आगे हम निगेशन और एफ एक्स कोमा वाई। इस तरह हमारे ये फॉर ऑल एक्स भी आ जाएगा और फॉर ऑल वाई भी आ जाएगा, आगे वो निगेट कर देगा इसको। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल दी कन्वर्सेशन। हमने एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। जिसको सवालों में प्रॉब्लम थी हमने वो पहले डिस्कस किए हैं। वीडियो में सिर्फ वो वाला पार्ट आया है जिन सवालों में हमें मसला आ रहा था, और उसको भी हमने बहुत स्लाइड तरीके से डिस्कस किया, क्योंकि वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती थी। बट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।